बस आ रही है? यस यस आ रही है। जी सही हो गया, ठीक। अच्छा, अब हमने अभी तक जो उनसे पढ़े हैं, जो पहले दो, उसमें बेसिकली जो प्रोनाउंस हैं, जिसको अरबी में हम ज़मायर कहते हैं, उसकी सारी प्रैक्टिस करवाई गई है। साथ में भी इस समय इशारा अभी शुरू ही हुआ है। तो जो प्रोनाउंस हैं, जैसे हम उर्दू में भी बात करते हैं कि जैसे हिज, हर, ठीक है, ये हम यूज करते हैं। हम कहते हैं यानी ये मेरी चीज है, ये आपकी चीज है। तो इसको अरबी जुबान में हम ज़मीर कहते हैं और उसकी जमा ज़मायर है। अब जोन सी वोकेबलरी हम अभी तक पढ़ चुके हैं, उसमें बेसिकली सबसे पहले फैमिली के ये नाम है कि अरबी में जैसे बेटा है उसको सन कहते हैं, और जो सॉरी, जो बेटा है उसको इब्न इब्नू कहते हैं, और जो बेटी है उसको इब्ना कहते हैं। इसमें एक और चीज बता दूं कि जो मोनस की चंद अलामतें हैं, उनमें से एक अलामत गोलता है, कि वो चीज जिसको देखते ही हमें पता चल जाता है कि ये वाला लफ्ज है, ये एक मोनस है, ये एक फेमिनिन है। तो जैसे उर्दू में मिसाल के तौर पे छोटी या से हमें अंदाजा हो जाता है कि अगर लड़का है या लड़की है, ठीक है, तो वो जब आहर पे या आती है हमें पता चल जाता है कि भाई ये जो है एक लड़की के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये बैठा है या बैठी है, खड़ा है, खड़ी है, यानी छोटी है। इसी तरह अरबी में जो ये गोल ता है, इससे हमें मोनस की पहचान हो जाती है, मोनस अस्मा की, जो नाउन्स हैं। अब ये जैसे इब्न लफ्ज था, जिसका मतलब है बेटा, ठीक है। ये चूंकि अब कई लोगों ने स्टार्ट ही आज की, इसलिए मैं थोड़ा रिपीट कर दूं, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके साथ हमने गोल ता लगानी है, तो अब आ जाना है, यानी ब, नून और ता, इब्ना, यानी कि बेटी। जो बाप है वो अब होता है, जो माँ है वो होती है, भाई, अखुन, उख्तुन, बहन, जद्दू, दादा। जद्दू जो उनसा है वो कहते हैं दादा को, जो ग्रैंडफादर होते हैं, और जद्दा जो दादी होती हैं, ग्रैंड मदर है। कि क्या है कि भाई, ये आप देखें, जो जद्दू में दाल के बाद वो गोल ताल लगा दी, तो उससे पता चल गया कि ये जो उनसा जद्दा है, अब ये औरत की बात हो रही है। तो इसमें आप देखें, सबसे पहले हिज के लिए हमने जो उनसे ज़मीर पढ़ी है वो है ये गोल हा, हा पेश हु। अब इब्न का मतलब है बेटा, ठीक है, इब्नो। अब अगर मैंने कहना है कि उसका बेटा, हिज सन, तो उसके साथ हमने सिर्फ क्या किया है कि ये जो सी गोल, ये हा है, ये हमने ऐड कर दी इब्नु हु, तो वो बन गया हिज सन। अबुन का माना था बाप। अब मैंने कहना उसका बाप, यानी हम एक मुजक्कर की बात कर रहे हैं, हिज फादर। तो क्या किया हमने, अबू हु, अबू के साथ हा पे शू लगा दी, तो वो बन गया अबू हु, हिज फादर। भाई के लिए क्या है, अखुन। तो उसमें अब क्या है कि अखुन के साथ हमने वो हा पे शू लगाया, तो बन गया अखू, हिज ब्रदर। लेकिन जब हमने हर के लिए पढ़ना है, अच्छा, मुजक्कर और मोनस का जो उनसे भाई पूछ रहे हैं, यहाँ पे फवाद शायद नाम है। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन, ठीक है, आप अरबी में उसको मुजक्कर और मोनस कहते हैं। जैसे हिज और हर है, ठीक है। हिज क्या है, मुजक्कर, और हर क्या है, मोनस, या मेल और फीमेल।
मेल मुजक्कर है। इनमें यहाँ हमने ये जो लिखे हैं इन्हीं में देख लेते हैं। अब ये देखें, इब्नुन ये एक बॉय है, एक मैस्कुलिन है, और इब्ना जो सा है ये एक फेमिनिन है। अखुन, और ये जो मैस्कुलिन है उसको हम कहेंगे मुजक्कर, ठीक है, और जो फेमिनिन है उसको हम कहेंगे मुअन्नस। तो इसी तरह यहाँ पे देखें, ये एक मेल की बात हो रही है ब्रदर अखुन, तो वो मुजक्कर होगा, और ये एक फीमेल की बात हो रही है तो वो एक मुअन्नस होगा। तो इसको हम मुजक्कर और मुअन्नस इस तरह लिखेंगे, ठीक है जी। अच्छा, तो इसी तरह अब हमने जब मेल की बात की है हिज के तौर पे, तो हमने हा पेश हु लगाया, लेकिन वही जब हमने हिज की जगह हर कहना है तो हमने हा अलिफ जबर हा, उसके साथ क्या होगा, हर होगा। अब वही जो इब्नु हु था, हमने क्या किया कि इब्नु असल था, उसके साथ जहाँ हा पे शू थी, अब हमने ये हा लगा दी तो बन गया इब्नु हा, हर सन, उस औरत का बेटा। इसी तरह आप देखें इब्ना, अब अगर हमने एक जो मोनस है उसको बनाना है, इब्ना असल लफ्ज था, तो हमने इब्ना के साथ ये हा लगाया तो बन गया इब्ना तू हा, ठीक है। यानी ये ता फिर ऐड हो जाएगी इसमें, और इसमें फर्क क्या है कि ये सिंपल इब्नू हा है, लेकिन यहाँ पे नून के बाद ता ऐड हो गई तो ये बन गया इब्नतुहा। यानी इसका मतलब है कि अब एक फीमेल की बात हो रही है कि हर डॉटर। अखुन हमने जो उनसे पढ़ा था भाई के लिए, ये देखें ब्रदर को अरबी में कहते हैं अखुन। तो अब जब मैंने कहना है हर ब्रदर, तो उसके लिए क्या होगा, अखूहा, ठीक है। जैसे हिज ब्रदर के लिए क्या था, अखूहू, और हर ब्रदर के लिए अखूहा, ठीक है। हम इसके आगे जाके मजीद भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अभी बेसिकली एक बार तमाम वो जो से हमको देख लें। अब देखें काफ, अब एक है काफ जबर का और एक है काफ जबर की। काफ जबर का मतलब है, यानी काफ का मतलब है तुम्हारा, लेकिन जब काफ जबर का होगा तो इसका मतलब होगा कि हम एक मेल के साथ बात कर रहे हैं, मैस्कुलिन के साथ बात कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, जो इब्नु असल लफ्ज था, अस्सलाम वालेकुम, इब्नु असल लफ्ज था, तो उसके साथ हमने काफ जमीर ऐड कर दी, तो ये बन गया इब्नु का, ठीक है। ये मजीद ऐड होगी, ये क्या हो गया, इब्नु का कि तुम्हारा बेटा। लेकिन अगर मैंने कहना हो कि तुम्हारी बेटी, यानी मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है, क्योंकि जब मैं एक लड़के से कहूंगा कि तुम्हारा बेटा तो मैं कहूंगा इब्नु का, लेकिन वही अगर एक लड़की है तो मैं उनको क्या कहूंगा, इब्नु की, काफ के नीचे पेश जेर आ जाएगा। इसी तरह अखू का तुम्हारा भाई, अब ये मैं एक मुजक्कर के साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन वही मैं एक मुअन्नस के साथ बात करूंगा तो मैं क्या कहूंगा, अखू की, कि तुम्हारा भाई। इब्ना कहते हैं बेटी को, तो मैंने किसी मुजक्कर से, किसी आदमी से कहना है कि तुम्हारा बेटा, तो मैं क्या कहूंगा, इब्ना तू का। और वही अगर किसी मैंने मोहम्मद से कहना है तो मैं उसको कह दूंगा इब्ना तू की। अब देखें जद्दा लफ्ज क्या था, ये असल में लफ्ज था जद्दा, वो गोल ता के साथ, ठीक है। जद्दा, उसका क्या मतलब है कि दादी। तो हमने जद्दा के साथ काफ जमीर लगा दी तो क्या बन गया, जद्दतु का, एक मुजक्कर एक मेल से हम बात कर रहे हैं कि तुम्हारा दादा। और वही हमने अगर फीमेल से बात करनी है तो हम क्या देंगे, जद्दतु की। और किसी भी चीज की अगर मैं अपनी तरफ, अब पोजेशन की बात करूं, उसकी निस्बत अपनी तरफ करूं कि ये चीज मेरी है, तो उसके लिए हम बाहर में या लगा देते हैं।
अब देखें, इब्नु असल लफ्ज था बेटे के लिए, ठीक है, ये शुरू में सबसे पहला हमने लिखा हुआ इब्नु, बेटा। अब मैंने कहना है कि मेरा बेटा, तो मैंने क्या किया कि इब्नु जो लफ्ज है उसके आगे या लगा दिया, उसके साथ या को अटैच कर दिया, तो बन गया इबनी। अब देखें, जद्दू असल में लफ्ज है दादा का, लेकिन मैंने कहना है कि मेरा दादा, तो मैंने उसके साथ या लगा दी, तो वो बन गया जद्दी। इसी तरह जद्दा यानी गोल ता के साथ, ये हमने पढ़ा है, ये बनता है दादी के लिए, ग्रैंड मदर के लिए। अब चूंकि मैंने इसकी अपनी तरफ निस्बत करनी है, तो मैंने क्या करना है, इस ता के साथ काफ ज़मीर लगा देनी, या ज़मीर लगा देनी है, तो वो बन जाएगा जद्दाती, कि मेरी दादी। अखुन भाई था, वो बन गया अखी, उख्तुन बहन था, और वो बन गया उख्ती। ठीक है, ये बुनियादी तौर पे एक, जो हमने अभी तक ज़मायर पढ़ी हैं, इनका एक ब्लू प्रिंट है, मैं ये रेस कर दूं। इसकी अब हम इसी की मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं। अब ये, अब हमने, ये दोबारा मैं रिपीट कर दूं, अगर हम एक मेल की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि हमने यानी हिज के लिए हु पढ़ा है। एक फीमेल की बात कर रहे हैं तो हा पढ़ा है, यानी इन सब को मैं उधर ही साथ उसी पेज पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। हाँ। जो की है काफ जेर की, ये हमने पढ़ा है तुम्हारी के लिए, यानी हम एक औरत के साथ मुखातिब हैं, और उसको हम कह रहे हैं कि ये तुम्हारी कोई चीज है, यानी वो एक कलम हो सकता है, कलम पेन को कहते हैं, तो मैं किसी लड़की से कहता हूँ कि ये आपका पेन है, तो मैं उसको कहूंगा कलम हूँ की। लेकिन वही मैं एक लड़के के साथ बात कर रहा हूँ कि ये आपका पेन है, तो वो लड़के को मैं कहूंगा कलम हूँ का। तो अब या है, और वही कलम जब मैं अपनी तरफ उसकी निस्बत करूंगा कि ये पेन मेरा है, तो उसमें मैं क्या कह दूंगा, कलम ही, कि ये मेरा पेन है। अब ये जो उनसे आगे पेज है, इसको सारे को हम क्या हो रहा है, ये इसमें एचपी वाला मेरा, हाँ। अच्छा, ये आप देखें, ये बेसिकली वो तमाम के तमाम प्रोनाउंस हैं। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि अब हमने इन्हीं सब को नीचे प्रैक्टिस करना है। तो आपके मैं नाम लेता जाता हूँ, आप बारी बारी, यानी पहले को मैं बना लेता हूँ। अब देखें, ये मेरा भाई है। अब अली को 1 मिनट आप स्किप कर दें, ठीक है। आप सिंपल सा करें कि ये मेरा भाई है। अब भाई का, उसके लिए हमने क्या पढ़ा था, अखुल। तो जब उसकी हमने निस्बत अपनी तरफ करनी है कि मेरा है, तो उसके साथ हमने क्या पढ़ा है कि हमने या अटैच कर देना है, तो वो क्या बन जाएगा, अखी। ठीक है, उसमें अब इसमें इशारा क्या है, हाजा क्या है, जिसका मतलब है ये। तो हाजा अखी, ये मेरा भाई है। और जब हम क्या उसका नाम भी ले रहे हैं कि ये मेरा भाई अली है, तो सिंपल सा है कि उसके साथ अली वर्ड अटैच कर देंगे, और हम कहेंगे हाजा अखी अली, कि ये मेरा भाई अली है। अब इसी तरह ऐनक, ऐनक को हम क्या कहते हैं, नजरारा। अब मैं नाम लेता जाता हूँ, तो आप करते जाइएगा। जी, जी फिर शबीर भाई, भाई। ये जो नेक्स्ट है, इसको आप कीजिए। जी शबीर भाई, आवाज जा रही है? पानी भरा हूँ ये ठीक। आई थिंक वो नहीं है। जी अशर, आप कर लें इसको। ये ऐनक मेरे भाई की
अली की है। هذا نظارتك أخي علي. अच्छा, एक मिनट, ये आपने गलत केस में एक लाम का भी हमने नहीं पढ़ा। आप ये वाला रेम्स है, इसको पहले करें। ये कोट तुम्हारी बहन का है। अच्छा, هذا معطفك. सॉरी, रिपीट कीजिएगा। هذا معطفك. नहीं, आपने बोला है हाजा में तफुकी, इसका मतलब है कि ये कोड तुम्हारा है, लेकिन हमने जुमला क्या बनाना है कि ये कोड तुम्हारी बहन का है। जब आप किसी की तरफ उसके पोजेशन की बात करते हैं कि ये चीज उसकी है या उसका है, तो उसका हमने पढ़ा था कि उसके साथ हम सिंपल सा लाम लगाएंगे। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? अब आप देखें, ये कोड तो हाजा में ताफू तुम्हारी बहन का है। बहन के लिए क्या है? तुम्हारी बहन का क्या जरा होगा? आपकी आवाज सही नहीं आ रही. जी, मैं कह रहा था तुम्हारी बहन, इसकी क्या अरबी बनेगी? उख्तु की। उख्तू की। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? हाजा हाजा तकली उख्तू की। उख्तु की। यानी आप देखें, उख्तू की आपने पढ़ा है, ठीक है, सिंपल आपने इसके साथ लाम जोड़ दिया है कि ये कोड तुम्हारी बहन का है। यानी ये जो उनसे बेसिकली है, ये चीज तो हम पढ़ चुके हैं। ये इसमें है, किधर गया स्क्रीन में? अरबी महीना याद है किधर? एक मिनट, मेरी स्क्रीन, अच्छा वो आई थिंक नहीं है इसमें खुली। अच्छा, आप इसी में एक मिनट देखिए, आपने सिंपल यहां तक जो सा ये आपने पढ़ा हुआ है कि ये कोड, सॉरी, तुम्हारी बहन, उसके लिए क्या है? जी अशर, आपको उख्तु बात की। आ रही है? आवाज तो आ रही है सर। अच्छा, अशर की आवाज जाती रही है। हाशिर, आप आ गए। यानी आप ये देखें, जी सर, आवाज आ रही. आप इसको देखें, तुम्हारी दादी, इसकी अरबी कहाँ है? इसकी अरबी आप बनाए, एक मिनट, तुम्हारी दादी कहाँ है? जद्दतु की. ये जद्दतु का. नहीं, पूरा आप इसको, सॉरी, पूरा बनाइएगा, तुम्हारी दादी कहाँ है? आईना जद्दतु का. जद्दादू का या जद्दादू की। यानी सबसे पहली चीज तो आप ये देखें ना, जो ये हमने ज़माइर पढ़ी है, ये आपको फौरन आपके जहन में आ जानी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। इसमें हम जो सिर्फ सिंपल नेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, वो लाम वाला कर रहे हैं, जो हमने पिछले सेशन में सिर्फ इसका जिक्र किया था, प्रैक्टिस नहीं था किया। आप इसी में अगर आपने कहना हो कि तुम्हारा कोट, आप कैसे कहेंगे? मैं तफुका या मैं तफुकी. ताफूकी। ठीक है, और आप अगर एक लड़की के बारे में कह रहे हैं कि ये कोट उसका है, आप कैसे कहेंगे? हाजा मैं तफु. हाँ. ये ताफू, हाँ, जबरदस्त। इसी कोई, अगर फैसल भाई भी नहीं, इसमें आप ये रेडमी नाम से हैं, ये आप प्रैक्टिस करना सलाम चाहेंगे? अलैकुम। जी जी, सॉरी। अच्छा, फैसल भाई, आप वो आदम वाली आईडीज में देखें। फैसल भाई, आप इसको कीजिएगा, इसकी दादी वो है, यानी आपने एक औरत के लिए यूज करना है। ये वाला
इसकी दादी वो है। कौन कौन सा? हाजा जद्दू की। उसकी हाशिर। आपने औरत के लिए यूज करना है, हाजा मर्द के लिए होगा। हाँ होगा। हादिही, यानी आपको, हाजी जद्दतुहु और जद्दतुहा। जी जी, आप जो से यानी इन दोनों का फर्क ज़हन में रखें। हाजा मुज़क्कर के लिए होगा और हादी मुअन्नस के लिए होगा। जो हमने पिछले क्लास में भी जो लास्ट में हमने पढ़ी है फ्राइडे में, जिसमें दादा दादी कोट एनक इन सब की प्रैक्टिस की थी, उसमें भी बेसिकली इस चीज को ज्यादा आपकी मन कराई थी कि आपने इसमें कभी भी पजल नहीं होना कि आपने हाजा को मोनस के लिए अगर यूज करेंगे तो ग्रामेटिकल आपका वो जो जुमला है वो गलत होगा। और हाज ही जो उनसे है वो आप अगर मुजक्कर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो ग्रामर के एतबार से आपका गलत बनता है। तो आपने जब भी एक मुजक्कर के लिए बोलना है तो आपने हाज ही बोलना है, और जब भी एक जब भी एक मुन्नस के लिए बोलना है और जब भी एक मुजक्कर के लिए आपने बात करनी है तो आपने हमेशा हाजा कहना है, हाज ही नहीं कहना। यानी आपको अभी आई थिंक हाशिर बोल रहे थे ना, अशर थे। ओके, अशर यानी आप इसको अगर करें कि ये मेरी बहन है तो आप उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हाजिही उख्ती। और ये मेरा बाप है, ये मेरे अब्बू हैं। हाजा अबी। ठीक, ये मेरी दादी हैं। हाजा क्या कहते दादी को? जल्दी। जद्दा। हाजा जद्दा। अच्छा, मैं रिपीट करता हूँ, ये मेरी दादी हैं। हाँ, जद्दती जद्दती। हाजा जद्दा। हाजिही हाँ। जद्दा। ही जद्दा, ये मेरी दादी हैं। यानी आप उस चीज को फिर ध्यान रखें, हमने मोनस के लिए बात करना है तो हाद ही लिखना है। मैं यहाँ छोटा साइड पे लिख देता हूँ, जद्दती नहीं होगा। होगा और हाद ही। ये हाज ही जद्दती नहीं होगा। जी जी, लेकिन वो शुरू में भी उन्हें हाजा बोल दिया था ना, तो मैं एक्चुअली उस चीज की बेसिकली प्रैक्टिस कर रहा था कि भी आपने अच्छा उसको अच्छा। हाद ही कहना, हाजा नहीं कहना। अच्छा अशर, इस पे हाशिर आप आइएगा। यस। यूसुफ मार रहा है। ये क्या लग रहा है? अच्छा ठीक, ये मेरा भाई है। हाजा अखी। ये मेरी बहन है। हाजा उख्ती। हाज ही उक्ति। हादी ही, देखे ना हाजी। आपने उख्ती का जिक्र किया। ये मेरी ऐनक है। हाजिही नज़ारती। हाजी ही नजर आती है, जबरदस्त। ठीक, फवाज आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? फवाज। हाज ही नजारती। अच्छा गुफरान आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? जी कोई इशू नहीं सर, आप आए ना, आप साथ साथ करें। कोई गलती होगी कोई इशू नहीं, गलतियों से ही सीखते हैं हम। जी पूछे आसान सा कोई। जी आसान सही है। आप इसी का बोले, ये मेरा भाई है। हाजा अखी। ये मेरी बहन है। हाजी उख्ती। उख्ती, ये मेरी वालदा है। वालदा का क्या है? आप उम्मी कह लें या वालिदाती कह लें। हाजी उम्मी। ये मेरा बाप है।
हाजा बाप का क्या होगा? अभी। अभी हाजा अभी। हाजा अभी। ठीक। और अगर यही आपने एक मेल से कहना है कि ये आपके बाप हैं, किसी मेल से कहना है आपने, जी तो नहीं मालूम है इसका हमको। उसके लिए आपने अगर मेल के लिए कह रहे हैं तो उसके लिए आपने का इस्तेमाल करना है। जी हाजा अबू का। अच्छा, मतलब किसी मेल से कह रहे हैं कि ये मेरे अब्बू हैं तो नहीं नहीं, हाजा अबू का। इनको कह रहे हैं कि ये आपके अब्बू हैं, यानी जो का अच्छा आपके है। अब्बू। हाँ जी, इसका मीनिंग है योर। तो जी जी। अबू जो उनसे है वो असल वर्ड है, तो आपने इसके साथ लगा देना है का, हाजा अबू का, कि ये आपके वालिद हैं। अब आप यही बनाएं कि ये आपके भाई हैं। हाजा अख अ, हाजा अखी का। इसमें देखें, यहाँ पे हमने ये चीज लिखी है। ये देखें, भाई के लिए जो लफ्ज है अखू है, इसके साथ आपने वो काफ ज़मीर लगानी है। अखू का। अखू हाजा का। अखू का। हाजा अखू का। जी। ठीक। और ये आप बहन के लिए इस्तेमाल करें कि आप किसी मेल से कह रहे हैं कि ये आपकी बहन है। हाजिही अख अख उखी का। देखें, उख्ती का। उख्त तो, हाँ उख्ती जी। का। आपने ये लफ्ज ऐसे ही पढ़ के, ठीक है, जो असल उख्तु का। लफ्ज है जी जी उख्तू, जी उख्तु इसके का। बाद इसके साथ आपने सिंपल क्या करना है, काफ ज़मीर लगा देनी है। जी हाज़िही जी उख्तू का। जी जी। अब ये देखें, ये जो जद्द है ये कहते हैं दादा को, और आपने जब भी किसी मेल के लिए कहना है कि आप क्या, आपने का इस्तेमाल करना है। लेकिन जब किसी फीमेल के लिए कहना है तो उसके लिए की है। तो अगर आप जी। किसी भी फीमेल से कहते हैं कि ये आपके दादा हैं, तो आप उसे कैसे कहेंगे? हम्म, हाजा हाजा जद्दू की। जद्दू की। जबरदस्त, माशाल्लाह। और अब देखें, इब्ना कहते हैं बेटी को, ठीक है, इब्ना तू। अब आप किसी फीमेल से कह रहे हैं कि ये आपकी बेटी हैं, तो आप उसको कैसे कहेंगे? अच्छा, ये हाजा कब लगाते हैं बोल गए हम। हाजा जो उनसे वो मेल के लिए, और हाज ही फीमेल के लिए। आपके तो अभी हाज ही बोलेंगे। हाज ही बोलेंगे क्योंकि हम एक फीमेल का जिक्र कर रहे हैं। हाज ही डॉटर के बारे में बोले हैं या सिस्टर? डॉटर डॉटर के के बारे में बारे में। हाज ही इब्नत इब्नतु की। इब्ना तू की। जबरदस्त। और वही अगर आपने कहना हो कि ये मेरी बेटी हैं, तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे? इब्नती। हाजा हाज ही इब्नती। हाज ही इब्नाती। ठीक। जबरदस्त हो गया, माशाल्लाह। अच्छा, अब आगे। थोड़ा मुझे थोड़ा कंफ्यूजन सा है, क्योंकि मैं 2 दिन से क्लास में नहीं था और लेट भी आया हूँ, नेट भी थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। जी कोई शुक्र। अच्छा, आज भी जो उनसे भाई लेट आए हैं उनके लिए कि कल से इंशाल्लाह हम जो उनसे ना 6:30 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे। 6 बजे जो पाकिस्तान में 6:30 होंगे, और इंडिया में 7 होंगे, क्योंकि मगरिब का टाइम जैसे आगे जाता जा रहा है, तो हमारे पास भी अब ऑलमोस्ट तकरीबन 6 बजे जाके मगरिब होती है। तो वो ऑलमोस्ट 5-7 मिनट वैसे ही ऊपर हो जाते हैं, वो फिर 2 लग जाती है। तो कल से इंशाल्लाह हम 6:30 बजे पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक और 7 बजे इंडिया के टाइम के मुताबिक इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट करेंगे। अच्छा फैसल, अब आप ये देखें, अबून जो लफ्ज है ये बाप के लिए है, ठीक है। ठीक है। आप एक फीमेल से कह रहे हैं कि ये आपके बाप हैं। फीमेल से कह रहा हूँ। हाँ जी। हाजा इब्न हाजा अबा, तुम्हारे है ना, हाजा अबा का, अबा की, अबू की। हाजा अब की, अबू की। अबू की। ये जितने भी लफ्ज हैं इनका जो लास्ट हिस्सा है, जो लास्ट हर्फ है, उसके ऊपर पेश है। जद्दू, जद्दातू, उख्तू, अखू, अबू, अमू, इब्नतू, इब्नू। इनकी आपने जो हरकत है वो चेंज नहीं करनी।
अच्छा ठीक ठीक है। है। अच्छा, अब आप बनाएं। आपने एक मेल से कहना है कि आपका ये आपकी दादी अम्मा है, ये आपकी ग्रैंड मदर है। ये आपकी ग्रैंड मदर है, हाँ ये जी, आपकी दादी है। एक तो मेल से आप कहते हैं हाज़िही जद्दतु की। हादिही जद्दतु की, जबरदस्त हो गया। अब आप एक फीमेल से कह रहे हैं कि ये आपकी ग्लासेस हैं। ये आपकी क्लासेस हैं। हाज़िही नज़ारत नज़ारता नज़ारा नज़ारता की। देखें, जो नजारा है वो अपने उसमें असल है, नजारा तू। सिंपल क्या है कि आपने नज़ा- उसके बाद की लगा दिया। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे इसको? हादिही नजारा तू की। हाज़िही नज़ारतु की। हाज़िही, अच्छा वो मुअन्नस में आता है ना तो। की, क्योंकि नजारा। हाज़िही नज़ारतु की। हादिही नजारा तू की। तो यही अगर आपने मेल से कहना हो, हाज़िही नज़ारतु का। हादिही नजारा तू का। ठीक। हम्म, और अब आपने एक फीमेल की तरफ इशारा करके कहना है कि ये पेन उसका है। ये पेन उसका है। अच्छा। इसमें अब ये आ, देखिए, सेंटेंस क्या है, ये पेन उसका है। अब हम्म, पहला हिस्सा क्या है, ये पेन, इसका क्या हाज़ा बनेगा, कलम। हाजा कलम। अब आगे आपने इसके साथ वो एक ज़मीर अटैच करनी है। ये उस औरत का कलम है, तो उसके लिए आप क्या लगा देंगे कलमों के साथ। की। هذا كلب هذه كلمتي हाज़ा कलम की। नहीं नहीं, आपने ये कहना, هذه आप क्या है, आपने एक थर्ड पर्सन की तरफ इशारा करना, ये उस लड़की का कलम है। इट्स हर पेन। इट्स अ पेन, ठीक है। तो हाज़ा, ये देखें, हर के लिए यहाँ पे ज़मीर लिखी हुई है। हाँ, नहीं हर के लिए तो लिखे है हाँ। अच्छा ये हाँ है हर के लिए। हाँ जी। हाज़ा, ये कलम है, कलम हाज़ा उसका, कलम। देखिए, हाजा, ये कलम उसका है। ठीक है। तो हाजा कलम तक तो हो गया। इसके साथ आपने हाज मीर अटैच करनी है। तो हाजा कलम, हाँ, सिंपल। हाज़ा कलम हाँ। हाजा कलम, हाँ। अच्छा ये वो आपने मुझे बताया था कलम, ये हा ला और हु लगता है। मैं उसके लिए हा और हु यूज होता है ना। जी, जो हु है वो मेल के लिए यूज होगा, और जो मेल के हा है लिए वो ठीक फीमेल के है, लिए यूज हाज़ा होगा। कलम हाँ। तो हाजा हाज़ा कलम, कलम हाँ होगा ये। जी। और वही अगर आपने कहना हो कि ये ग्लासेस उस लड़की की हैं, यानी एक औरत की तरफ आपका इशारा है। एक मिनट, क्या कह रहे हैं? ये ग्लासेस, हम्म। एक ऐनक होती है, चश्मा होता है, उसका आपने इशारा करना है कि ये ग्लासेस उस औरत की हैं। हाज़िही नज़ारतुहा। मुबारतुहा, जबरदस्त, माशाल्लाह। ठीक है, यानी अब आपको समझ आ गया। आपने उस चीज के जी साथ समझ में। जो लफ्ज है, शुरू में ये एहतियात करने कि अगर वो मुजक्कर है तो हाजा आएगा, और अगर वो मोनस है तो हाज़िही आएगा। और उसके बाद एंड पे सिंपली आपने वो जो जमीर है वो अटैच कर देंगे। अब ये देखें, अब ये क्या है, हु, एक मिनट, यानी उस क्वेश्चन। मर्द का, हा उस औरत का तुम्हारा, यानी एक मर्द को कह रहे हैं कि तुम्हारी, यानी एक औरत को कह रहे हैं, और या अपनी तरफ। तो अब क्या है, हादा कलमुहु, हादा कलमुहा, हादा कलमुका, हादा कलमुकी, हादा कलमी। यानी शुरू में वो हाजा ही है, सिर्फ आपने लास्ट में चेंज कर दे रहे हैं कि आपका इशारा किसकी तरफ है। समझ रहे हैं। अच्छा। यानी यही, अब मैं कहता हूँ किताब, हाजा किताब, ये किताब है।
तो अब मैंने उस किताब की किसी की तरफ निस्बत करनी है कि वो किताब किसकी है, तो मैं क्या कहूंगा, किताबु तो असल है, सिंपल उस कैन पे ये लगा दूंगा, हाजा किताबु हु, कि ये उस ये उसकी किताब है। मर्द की किताब है, हाजा किताबु हा, ये उस लड़की की किताब है, हाजा किताबु का, ये तुम्हारी किताब है, हाजा किताबु की, अब मैं एक लड़की से कह रहा हूँ कि ये तुम्हारी किताब है, और हाजा किताबी, यानी किताब के बाद बा के बाद या लगा दिया, ये मेरी ये मेरी किताब, किताब है। ये मेरी किताब है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं जी, अब्बासी भाई, आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? अच्छा, शब्बीर भाई, शब्बीर भाई भी आज गायब हो गए हैं यार। तो दुफैल अहमद, अच्छा उनके आई थिंक ऑडियो कनेक्ट ही नहीं है। सर सुमेर, अच्छा सर सुमेर भी मिले हुए हैं, और ये हैं MHUJK, आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। पार्टिसिपेट तो जरा थोड़ा सा मुश्किल होगा, आज वेरी फर्स्ट डे है, तो मुझे तो अलिफ बे भी नहीं आती, तो मैं बस आप ऑब्जर्व करता हूँ। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर आप ऑब्जर्व ना करें, आप हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे, आपको इंशाल्लाह एक डे भी आ जाएगी, और जो उनसे इससे आगे भी आ जाएगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। आपको मीनिंग्स भी मैं बता रहा हूँ, और साथ साथ आपने सिर्फ उसको जोड़ना था कि आपके अंदर वो कंसेप्ट क्लियर हो। इसमें बिल्कुल नर्वस होने वाली बात नहीं है, हम सब यहाँ पे जो उनसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जी और जी जी। बिल्कुल स्टार्टिंग। आपका नाम क्या है भाई? हाफिज उमर। हाफिज उमर साहब, माशाल्लाह। जी हाफिज साहब, अब आप ये देखें, अरबी में भी आप जानते हैं किताब को किताब ही कहते हैं, ठीक है। जी अब आपने, जी। अब ये जो प्रोनाउंस है आपने जो कहा है, इसका मतलब है आप किसी मर्द से कह रहे हैं कि ये तुम्हारी चीज है, तो आपने उस जी मर्द से कहना है कि ये किताब तुम्हारी है, तो आप किस तरह कहेंगे? अ, हाजा किताबुका। किताबों का, जबरदस्त। और यही आपने अगर अपनी तरफ उस चीज की निस्बत करनी है कि ये मेरी किताब है, तो आप किस तरह कहेंगे? अ, ये देखिए, ये या आप मेरी जाने उसके हाल में, हाँ जी, या होता है अपनी तरफ मे, निस्बत करना। जी, जी मेरी का क्या होता है? या, ये देखें, ये एंड पे या है ना। अच्छा, या ठीक है हाँ ठीक है। जी, अच्छा, तो हाजा किताबी। बिल्कुल, किताबी, जी हो गया इस तरह। अब आपने एक पेन को अरबी में कहते हैं कलम, तो आपने जी फीमेल से कहना है कि ये आपका पेन है, उसके लिए हम, मेल के लिए हमने इस्तेमाल किया था का, और फीमेल के लिए हम जी इस्तेमाल करेंगे की। जी। तो आपने एक फीमेल से कहना है कि ये आपका पेन है। तो हाजा, ये आपका पेन है, this is your, हाजा कल मुका। देखें, जब आप कलम का कहेंगे, इसका मतलब है कि आप एक मेल से कह रहे हैं, आपने एक अच्छा, फीमेल से जब कहना है ठीक तो है उसके ठीक है। लिए की यूज करना है, ठीक है। जी जी ठीक है। हाजा कल मुकी। कलमों की, ठीक। और आपने जी। अगर कहना हो कि ये मेरा पेन है, हाजा कलमी। हज़ा कलमी, ठीक। और जी अब देखें, अब ये जो जी दो हैं, हु और हा, ये हिज और हर के लिए यूज होते हैं, ठीक है। जब जी आपने जी हिज के लिए कहना है तो हु, ये देखें, जी। हाफिज हु। अब ये क्या है हाँ जी कि जैसे हमने बेटे के लिए पढ़ा था इब्नु, तो अब जैसे ही कहना है जी कि उसका बेटा, ये एक मुजक्कर की तरफ इशारा है, तो हमने इस हु को नून के साथ जोड़ दिया, तो बन गया इब्नु हु। तो जी। आपको इसी तरह बनाना है कि ये उसका पेन है। ठीक है। हाजा कलमुहु। अदा कलम हूँ, ठीक। और वही जी अगर आपने एक फीमेल के लिए यूज करना हो कि ये उस फीमेल का पेन है, तो आप कैसे कहेंगे? हाजा कलमुहा। अदा कलम हुआ, जी, होगा माशाल्लाह, दिन भर बस हो गया। और हमने अगर यही करना हो कि
अच्छा अभी हमने सारे सिंगुलर के ही पढ़ रहे हैं, ठीक। और आपने अब करना है ये है कि एक जो सा है, आगे हम पेन और बुक से थोड़ा सा आगे जाते हैं। जी तो मेरे टफ चले, आपने अभी वो वाला वर्ड नहीं पढ़ा, नजारा का, जो जी नजारा हम पढ़ चुके हैं। अरबी जुबान जी। में ग्लासेस के लिए हम लफ्ज एक इस्तेमाल करते हैं नजारा। नज़ाला। नहीं, नजारा मैं आपको लिख देता हूँ। क्लास ले रहा हूँ, मेरी क्लास हो रही है क्लास में। तो ये इसमें ना एक मिनट लिखना बड़ा मुश्किल है, मैं इसको चैट में लिख देता हूँ। ठीक, ये देख, ये यहाँ पे जो आंसर है ये बड़ा ही गंदा एक लिखा जाता है। मैंने जी इसको मैं एवरीवन के लिए कर देता हूँ, everyone, ठीक। ये मैंने चैट में वर्ड लिखा है नजारा। अब नजारा क्या है, ग्लासेस के लिए लफ्ज है, ठीक है जी। नज़ारा ठीक है। नजारा, ये चैट ही जी ये, ठीक है। अब आपने इसको बनाना है कि ये मेरी ग्लासेस हैं, ठीक है। मेरी के लिए हमने देखा है कि आहर पे आपने या लगाना है, तो आप उसको कैसे जी। पढ़े? हाजा नज़ारती। हादा नजारती। अच्छा, इसमें आपने लास्ट में तो सही किया है, शुरू में आपने जो इसम इशारा जी वो आपसे गलत हुआ है। ये देखें, हाजा मुजक्कर के लिए और हाजी मुअन्नस के लिए। और जब जी। भी आहर में गोल ता आएगी, इट मींस कि ये एक मुअन्नस की तरफ इशारा है, एक मुअन्नस, अच्छा ठीक है। तो ठीक हम है क्या कहेंगे, ठीक है। हाजी नजारती। जी ठीक है। हाजिही नज़ारती। नजारती। और ये अगर आपने कहना हो कि ये दिस इज इट हिज ग्लासेस, एक मुजक्कर की तरफ इशारा है, तो आप कैसे कहेंगे? हम कहेंगे हाजिही नज़ारतुका। नहीं, हिज के लिए, हिज के लिए हु। अच्छा ठीक है। हु ठीक है। हाजिही नज़ारतुहु। हाँ जी, और आपने अगर हर के लिए यूज करना हो, हाजिही नज़ारतुहा। हाज़िही नज़ारतु, हाँ जबरदस्त हो गया माशाल्लाह, बेहतरीन हो गया। ठीक है, आपको यानी थोड़ा सा आप कंसेप्ट इसकी क्लियर जी हुई है, जी समझ जी आई है? बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब आपने ये देखें, हमने ग्रैंडफादर के लिए जद्दू लिखा है और ग्रैंड मदर के लिए जद्दा लिखा है, ठीक है। जी तो आपने कहना है कि ये मेरे दादा हैं, दिस माय ग्रैंडफादर, तो आप किस तरह कहेंगे? ठीक है। जद्दा। हाजिही हाजिही हाजा जद्दी। हाँ जद्दी, जबरदस्त माशाल्लाह। ठीक, और अगर आप एक लड़के से कह रहे हैं कि ये आपके दादा हैं, उसको आप कैसे कहेंगे? आपके। हाजा जद्दुहु। नहीं, आपने उसको कहना है ये आपके हैं, यानी योर। आपके। उसके लिए क्या है, का। योर। अच्छा का ठीक है। योर के लिए का। हाज हाजा जद्दुका। हाँ जद्दू का। और जी। अगर, और सॉरी, एक आप फीमेल के लिए हाजा जद्दू की। हाँ जद्दू की, जबरदस्त, ठीक है। जी ये जी आप जो से हैं, ये जितने रिश्ते यहाँ पे लिखे हैं, इन सब को एक दफा अपनी तरफ इनकी निस्बत करके पढ़िएगा कि ये सब मेरे हैं, ठीक है। एक एक जी। कर, हाजा जद्दू। नहीं अपनी तरफ आपने नहीं करना नहीं है। अपनी तरफ। माई के लिए मेरे लिए वो ये या होगी ना लगेगा, छोटी ये। हाँ हाँ जी, जी या जो है। हाजा जद्दी। हाँ जी। हाजा जद्दती। नहीं, हाजा। ये देखिए, ये मोनस है, ठीक है, दोबारा इसको ओह सॉरी सॉरी। हाजिही जद्दती। हाँ देखिए, जद्दती, ठीक। जी। हाजिही उख्तुती। ता एक उख्ती दफा है, उख्ती। हाँ जी, जी ठीक, हाजिही उख्ती। हाँ जी। हाजा अखी। अखी, अखी अखी। हाजा अखी। हाजा अब्बी। जी। हाजिही अम्मी। उम्मी, उम्मी उम्मी। हाँ जी, हाजिही इब्नती। जी।
हाजा उबनी। हाजा इब्नी। इबनी। इब्नी। माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। अच्छा, फवाज। फवाज भाई, अब आपकी बारी है। आपने इन सब की पढ़ना है एक मेल की तरफ इशारा करके कि ये आपके हैं, ठीक है, ये सब रिश्ते। जी फवाज। प्रैक्टिस की बात। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा, मेरी का मेरी माए। ये क्या लिखे मैं ये हूँ हा ठीक। अच्छा, आप जरा हाफिज साहब माइक म्यूट कीजिएगा। तो अशर। सर जी अशर, आपने ये जितने रिश्ते लिखे हैं इन सब को एक दफा पढ़ना है और आपने साथ जमीर लगानी है। एक मर्द की तरफ आपने कहना है कि ये पढ़ना है मुझे। जी। ओके। जद दादा को कहते हैं, और जद जद नहीं, जद आपने जैसे आगे हाफिज साहब ने, हाफिज उमर साहब ने पढ़ा है, इन सब को अपनी तरफ किया। जैसे उन्होंने क्या, हाजा जद्दी, हाजिही जद्दती, हाजिही उख्ती, इस तरह आपने इन सब को पढ़ना है। लेकिन आपने अच्छा। अपने बजाय आपने एक मेल की तरफ इशारा करके करना है कि ये तुम्हारे हैं। हाजा जद्दुहा। नहीं, का। हाजा जद्दुका। हाँ जी। हाजा जद जद जद्दतू का। लेकिन चूंकि ये मोनस है, इसकी जद्दुका। शुरू में आपने हाजा नहीं हाजी ही लगाना है। हाजिही जद्दुहा। जद्दू जद्दू जद्दतू। की। हाँ, जद्दू की। जद्दतु की। जद्दतु नहीं, जद्दतू का। आप एक मेल के साथ बात कर रहे हैं, जद्दतुका। ठीक है। यानी आपने जब एक फीमेल हाजा तो आपने उख्तु तब की लगाना है। हाजा उख्तुका। जी। हाजा नहीं, आप हाथ तो अखुका। कभी उख्ती, हाद ही उख्तु कहेंगे, उसकी वजह के बहन जो है ये मोनस है। हाजिही उख्तु। का। हाँ जी। हा हाजा अखी। अखू का। हाजा अखुका। हाजा अबूका। जी। हाजा उम्मुका। हाजा इब्नतुका। हाजा इब्न इब्न इब्नका। इब्नुका। इब्नों इब्नुका, का। हाँ, इब्नुका। जी, इसमें देखिए सर, आप शुरू में जो हमसे ना, आप इस चीज पे थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करें कि आप सबके साथ हाजा लगा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें कि जब भी आप एक मेल की बात सही है। करें आपने सही हाजा है तो लगाना। जी। सही है। पहले में है मुझे कंफ्यूजन क्या? जी सॉरी। पहले में है मुझे कंफ्यूजन। हाँ जी जी, शुरू में पहले लगाना है, इस समय इशारा। उसमें हाजा जो हमसे है वो है कि, यानी ये दिस का मीनिंग है ना इसका, दिस, ठीक है। इंग्लिश में तो चाहे हम मेल की बात कर रहे हैं चाहे हम फीमेल की, सबके लिए हम दिस ही लगाते हैं। दिस मेल, दिस फीमेल, दिस बॉय, दिस गर्ल। उर्दू में भी हम ये लड़का ये लड़की कहते हैं, मगर जब भी अरबी में होगा तो हम उसको फर्क करेंगे कि हाजा मेल के लिए होगा और हाजी ही फीमेल के लिए होगा, ठीक है। आपको समझ आ गया?
यस सर। चले मैं ना अब चूंकि ऑलरेडी हमारा टाइम ऊपर हो गया, घंटा हो गया, तो ये जो उनसे ये वाली फाइल इंशाल्लाह आपको ग्रुप में भेज देता हूँ। तो आप फिर इसको आप सब इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो बिल्कुल हेजिटेट ना करें पूछने। तो इंशाल्लाह कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें आप। ये हुआ यूज क्या कहाँ होता है? हुआ हुआ शुरू में होगा, जैसे हाज है ना, हाजा अखी ये मेरा भाई है, हुआ अखी वो मेरा भाई, वो मेरा भाई है। ठीक है? अच्छा, अभी अभी एक सर सेंटेंस क्या था, जो फीमेल होता है उसमें वो वो ये मेरी बहन है और वो मेरी बहन है और ये उसका घर है। इसके लिए क्या कहेंगे हम? हुआ या जालिका यूज करेंगे? वो मेरी बहन है और ये उसका घर है। वो मेरी बहन है। अब चूंकि आप दूर की तरफ बात कर रहे हैं, ठीक है, आपने जब तो बिल्कुल सीधा करना है आपने करी हिया, लेकिन जब दूर के तो आप जारी का कह सकते, तिल का सॉरी कह सकते हैं, क्योंकि आप मोनस की बात कर रहे हैं। अभी हमने ये अच्छा जारी और तिल का वाला पढ़ा ही नहीं है, अच्छा, क्योंकि अभी हम हाल ही हिया पढ़ रहे हैं, हिया और हुआ पढ़ रहे हैं ना। जी जी तिल का जो उनका वो फीमेल के लिए, मोनस के लिए, और और जारी ये का जो उनका वो मुजक्कर के लिए। तो अभी चूंकि हमने तो ये इसके पढ़ेंगे हिया उख्ती वो मेरी बहन है। ये उख्ती ये मेरी बहन है, अच्छा, हिया उख्ती ये मेरी बहन है। वह हाज़िही बैतुन हाजा बैतुन ये उसका घर है। ये उसका घर है। हाँ हाजा जी बैतुन। जी जी। सर मेरा भी एक सवाल है कि जो फीमेल होगा उसके लिए हाजी ही आगे रहेगा और जो मेल है उसके लिए हाजा ही आएगा। जी जी बिल्कुल, जो हाज ही है वो फीमेल के लिए और जो हाज है वो मेल के लिए है। सर यानी कभी ऐसे हो सकता है कि मेल के लिए हाज ही आए। तो मेल के लिए तो आप हाज आई लगाएंगे ना। यानी उसमें ये चीज आगे जाके आप देखें, ये अभी कई चीजें ऐसी हैं वो आप मजीद ग्रामर में अभी हम कई ऐसी चीजें हैं, जैसे मसलन आप कह लें कलम है, ठीक है, कलम मुजक्कर है, लेकिन अरबी का कायदा, लेकिन वो गैर आकिल है, कोई एक इंसान नहीं है। तो जब भी जमा गैर आकिल हो तो उसके लिए हम फिर हाज ही लगाते हैं, मुफरद मोनस यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये वो चीजें हम स्टेप बाय आखिर स्टेप। में जी सर आखिर में इंसान फरिश्ते और जिन्नात क्या कह रहे हैं आप, सॉरी रिपीट कीजिएगा। सर आखिर मतलब ये है कि मखलूक। आकिल जिन में अकल हो, ठीक है। अच्छा आखिर में इंसान आएंगे और चले आप इसको इंशाल्लाह ये रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह कल हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुक। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम।